बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक खरगोश और एक बंदर भी रहते थे। उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। बंदर का नाम था मंटू। मंटू को काम करने से बहुत ही चिढ़ थी। वह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर खुद को काम करने से दूर ही रखता था। मंटू बहुत ही आलसी था। वह बिल्कुल भी मेहनत करना नहीं चाहता था। वह सोचता था कि उसे रोज आसानी से भोजन मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ जो खरगोश था उसका नाम था बंटू। बंटू बहुत ही समझदार और मेहनती खरगोश था। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। बंटू रोज सुबह जल्दी उठता, दौड़ लगाता और फिर खाने की तलाश में निकल जाता। बंटू बहुत ही मेहनती था। वह कभी भी आलस नहीं करता था। जंगल के सभी जानवरों से उसकी दोस्ती थी, लेकिन उसका सबसे प्यारा दोस्त बस मंटू ही था। वो मंटू को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था। वो ये कभी नहीं सोचता था कि मैं जंगल में अकेला खाना ढूंढने के लिए जाता हूँ, जबकि मंटू उसके साथ कभी नहीं जाता था। वह जंगल में इधर उधर घूमकर ताजे फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां खोज लाता था। वह मंटू के लिए भी खाना बराबर से लाता था और दोनों मिलकर खाना खाते थे। जंगल में पूरा दिन खाना ढूंढते ढूंढते वह थक जाता था। बंटू हमेशा सोचता था, काश मेरा दोस्त भी मेरे साथ आता और वो भी खाना ढूंढता। अगर हम दोनों खाना ढूंढते तो खाना हमें कितनी जल्दी मिल जाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। इसी बात से बंटू बहुत ही परेशान रहता था। उसने सोचा, एक ना एक दिन तो मंटू से ये कहना ही पड़ेगा कि आखिर भोजन की तलाश में वो भी मेरे साथ चले। मैं आखिर कब तक अकेला अकेला भोजन ढूंढता रहूंगा। मुझे अकेला भोजन ढूंढने में बहुत समय लगता है। उस दिन बंटू भोजन ढूंढते ढूंढते बहुत ही थक गया था, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त के लिए भोजन लेकर आया और उन दोनों ने एक साथ खाना खाया। बंटू बहुत ही ताजे फल और सब्जियां ढूंढ ढूंढ कर लाता था। मंटू के तो मजे ही मजे थे, क्योंकि वो तो कहीं जाता ही नहीं था। मंटू पूरा दिन जंगल में यहाँ से वहाँ से यहाँ कूदता फिरता रहता था, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता था कि मैं भी अपने दोस्त बंटू के साथ भोजन की तलाश में चला जाऊं। वह पूरे दिन जंगल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उछलता रहता था और जानवरों के पास बैठकर इधर उधर की बातें करता था। बस यही उसका पूरे दिन का काम था। जिस जानवर के पास बैठ गया उससे बहुत सारी बातें करनी। और आलसी तो वो इतना था कि वो जहाँ बैठ जाता था वहीं सो जाता था। उसे नींद भी बहुत आती थी। क्योंकि वो था ही इतना आलसी। आखिर खाना तो उसे बैठे बैठे मिल ही जाता था, तो फिर उसे किस बात की चिंता। इस तरह से कई दिन बीत गए। आखिर एक दिन बंटू ने मंटू से कह ही दिया, मंटू आज खाना ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। क्यों ना हम दोनों साथ में चलें? मुझे इतना दूर अकेले जाने में भी बहुत डर लगता है। तो मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ मिलकर खाना ढूंढ कर लेकर आएंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। बंटू, मैं तुम्हारे साथ चलता, लेकिन क्या करूं, आज मेरी पीठ में ना बहुत ही दर्द है। ऐसा है, मैं कल ना पक्का तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, आज तुम चली जाओ। मैं पक्का मैं कल तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। अब बंटू बेचारा क्या करता। वह चुपचाप मायूस होकर खाना ढूंढने के लिए चल दिया और वह मन ही मन यही सोच रहा था कि आखिर वह अकेला खाना कब तक लाएगा। अगले दिन बंटू ने फिर दोबारा मंटू से कहा, तो मंटू ने कहा, अरे बंटू, मुझे आज ना एक अजीब सा सपना आया और मैंने उसमें देखा कि मेरा आज घर से बाहर निकलना अशुभ है, इसलिए आज मैं नहीं जा पाऊंगा। कल मैं पक्का चलूंगा। कल तुम चलना मेरे साथ, ठीक है? आज नहीं जा पाऊंगा। अगले दिन फिर से बंटू ने बहाना बना दिया, अरे बंटू, क्या है ना, आज मुझे बहुत तेज बुखार है। मेरा बुखार ठीक हो जाएगा ना तो मैं कल तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। आज मैं नहीं जा सकता,
आज मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है और थकान भी हो रही है। प्लीज़ आज तुम चले जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तुम आराम करो और अपना ध्यान रखना। खाना लेकर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम परेशान मत होना। रास्ते में जाते जाते बंटू यही सोच रहा था। मंटू मेरा दोस्त है, लेकिन यह दोस्ती एक तरफा हो रही है। मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। अगर मंटू को सबक नहीं सिखाया तो वह कभी नहीं सुधरेगा। यही सोचते सोचते बंटू ने एक योजना बनाई। उसने सोच लिया कि उसे अपने दोस्त मंटू को कैसे सबक सिखाना है। अगले दिन बंटू जल्दी उठा, पर मंटू को उसने उठाया नहीं। वह अकेला ही जंगल में जाकर कुछ कड़वे फल और झाड़ियों को ले आया। वो खाने में बहुत ही कड़वे थे। उसने सोचा, देखता हूँ अब मंटू इन्हें कैसे खाता है। उसने सारे कड़वे फल और झाड़ियाँ मंटू के सामने रख दिए। मंटू अजीब निगाह से उन्हें देखने लगा। उसने सोचा, ये कैसे फल हैं, कांटेदार। ऐसा लगता है कि इनमें कोई स्वाद ही नहीं होगा। लेकिन मंटू बेचारा क्या करता, उसने फलों को खाना शुरू कर दिया। उसे क्या पता था कि ये सब बंटू ने जानबूझकर किया है। जैसे ही मंटू ने खाने के लिए मुंह बढ़ाया, मंटू के मुंह का तो स्वाद ही बिगड़ गया। अरे 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 बंटू, अरे तुम ये क्या लेकर आए हो? इस खाने ने तो मेरे मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। ये तो कड़वे हैं और ऊपर से इसमें कांटे भी लगे हुए हैं। तुम कैसा भोजन लेकर आए हो? ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे माफ करना दोस्त, आज मैं थक गया था तो जो मिला वही ले आया। मैं कल तुम्हारे लिए अच्छा भोजन लेकर आऊंगा, ठीक है? मंटू चुप हो गया, लेकिन अगले दिन भी मंटू के लिए वैसा ही भोजन लेकर आया। वो चीजें तो कल से भी ज्यादा बेस्वाद और कड़वी थी, जिन्हें खाकर मंटू का दिमाग खराब हो गया। अरे बंटू, ये तुम क्या लेकर आए हो बंटू? तुम कल भी ऐसा ही खाना लाए थे और तुम आज भी ऐसा ही खाना लाए हो। अब मंटू को समझ में आ गया था कि कुछ करना ही पड़ेगा। उसने सोचा, अगर मैं खुद न जाऊं तो शायद मुझे हमेशा यही खाना खाना पड़ेगा। अब उसने ठान लिया था कि वो भी बंटू के साथ रोज खाना ढूंढने के लिए जाएगा। उसने ये बात अपने दोस्त से कही। उसने बंटू को बताया, बंटू भाई, आज मेरी कमर में कोई भी दर्द नहीं है। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बुखार भी नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ खाना ढूंढने के लिए चलूंगा, ठीक है? मंटू की ये बात सुनकर बंटू बहुत खुश हुआ और उसने कहा, अरे वाह, तुम भी मेरे साथ खाना ढूंढने चलोगे? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम दोनों मिलकर खाना ढूंढेंगे तो बहुत मजा आएगा। बस फिर क्या था, बंटू और मंटू दोनों मिलकर खाना ढूंढने के लिए चल पड़े। मंटू को शुरू में खाना ढूंढने में बहुत ही दिक्कत हुई। उसको समझ में नहीं आता था कि कौन सा भोजन हमारे खाने का है और कौन सा नहीं। उसको ज्यादा फलों की और झाड़ियों की, पेड़ पत्तियों की पहचान नहीं थी। लेकिन बंटू उसे समझाता रहता था कि उसे क्या लेना है। मंटू को शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जैसे जैसे वह फलों की खुशबू और स्वादिष्ट भोजन को देखता, उसकी मेहनत बढ़ती जाती। इन दिनों में मंटू एक बहुत ही अच्छा खोजी बन गया। बंटू उसे बताता रहता था कि कौन सा भोजन स्वादिष्ट है, कौन से फल अच्छे हैं। अरे मंटू, ये तोड़ लो, ये फल बहुत स्वादिष्ट हैं, इन्हें हम खा सकते हैं। हाँ, ये वाले फल भी तोड़ लो। देखो, तुम खाते हो ना केले, इन फलों को भी तोड़ लो, ये फल बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मंटू को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि कौन से फल कहाँ मिलेंगे। वह जल्दी ही उस दिशा की ओर जाकर पेड़ों तक पहुंच जाता था। अरे मंटू, ये जहरीली झाड़ियां हैं, इन्हें मत तोड़ो, ये हमारा खाना नहीं है। इसमें जहर है, इसमें कांटे भी हैं, इसे खाने से हमें दर्द होगा। ये सब मत लो, आगे चलो, ये हमारा भोजन नहीं है। मंटू बंटू की बात सुनता और उसके पीछे पीछे चल देता। अरे ये तो कटीला पौधा है, ये हमारा भोजन नहीं है,
हाँ हाँ, मैंने इसे पहचान लिया। हम इन पेड़ों को नहीं खाते हैं, न इसकी पत्तियों को खाते हैं। मुझे पता है ये हमारा भोजन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दिन बंटू ने मंटू से कहा, बंटू, तू सच में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर तू मुझे सबक ना सिखाता तो मैं हमेशा आलसी ही रहता। बंटू ने हंसते हुए कहा, अरे मंटू, दोस्ती में सच्चाई और सुधार दोनों ही जरूरी होता है, तभी तो हमारी दोस्ती मजबूत बनेगी। इसके बाद बंटू और मंटू हर रोज साथ काम करने जाते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ जंगल में भोजन की तलाश में जाते थे और जंगल में औरों को भी मेहनत करने की प्रेरणा देते थे। वो दोनों साथ मिलकर खाना ढूंढ कर लाते थे और मजे से साथ बैठकर ही खाते थे। इस तरह से उन दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। आखिर बंटू ने मंटू को सिखा ही दिया कि मेहनत का फल अच्छा होता है। देर से ही सही, पर मेहनत का फल मिलता जरूर है। हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए, कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मंटू और बंटू दूसरे जानवरों को भी यही सिखाते थे कि वे आपस में प्यार से रहें और दोस्ती बनाकर रखें। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आलस इंसान को पीछे कर देता है, लेकिन सही समय पर दी गई सीख किसी को भी बदल सकती है। सच्चा मित्र वही होता है जो समय पर भी सुधार कर सके। हमें अपने मित्र ऐसे बनाने चाहिए जो हमें गलत को गलत और सही को सही सिखा सके, जो हमें सही रास्ता दिखा सके। तो दोस्तों, आपको ये बंटू और मिंटू की कहानी कैसी लगी? क्या आपने हमारे चैनल पर और कहानियाँ देखी हैं? जैसे जंगल में दावत, जिसमें एक चालाक लोमड़ी इस तरह से सभी जानवरों को उल्लू बनाती है और सारा खाना खुद खा जाती है। अगर आपने ये कहानी नहीं देखी तो हमारे चैनल पर इस कहानी को जरूर देखिए। और क्या आपने वो कहानी देखी है, साधु की जादुई थाली, जिसमें एक साधु को एक थाली मिलती है और वो उस थाली से जो मांगता है वो भोजन उसे मिल जाता है, लेकिन उसके साथ बाद में धोखा होता है और किस तरह से बीरबल उसकी मदद करते हैं, ये भी आप इस कहानी में देखेंगे। इसके अलावा बीरबल की एक और कहानी, मंदिर में चोरी, जिसमें मंदिर से देवी माँ के गहने चोरी हो जाते हैं और फिर बीरबल चोर का पता लगाते हैं। ऐसी और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों, आप किस तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं? आप जैसी भी कहानियाँ देखना चाहते हैं आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं वैसी ही कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।